हेलो दोस्त, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत है। मैं बीएल सर। आज देखिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 13 की बात करेंगे। 12 तक हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए कहा गया ना, आपसे वादा किया गया दोस्त, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ये आपसे क्या वादा है। तो देरी न करते देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है दोस्त, प्रैक्टिस सेट 13। इसका मतलब हम लोग 12 तक बात कर चुके हैं, आज 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, सही सुमिलित नहीं है। मतलब क्या दोस्त, सही सुमिलित नहीं है। भावीभूत मतलब इसमें आपको कहने का मतलब क्या है, अब विलोम है। क्या है? विलोम है। विलोम। देखिए दोस्त पहला ऑप्शन है भावीभूत, प्राची, प्रतीची, प्रतीची, प्रफुल्ल, म्लान, सहायक, नौकर। तो बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए भावी क्या होता है ना, कहें भावी प्रधान, आप लोग सुनेंगे भावी क्या होता है, भूत होता है, सही होता है। प्राची क्या होता है, प्रतीची होता है। प्रफुल्ल क्या होता है, म्लान होता है। लेकिन दोस्त सहायक क्या, सहायक, सहायक क्या होता है। देखिए सहायक का नौकर नहीं होता। सहायक दोस्त बात करें, सहायक होता क्या है, सहायक का मुख्य होता है। क्या होता है, मुख्य होता है, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान। क्या होता है, सहायक क्या, मुख्य और प्रधान। और नौकर का तब क्या होगा दोस्त, नौकर क्या होता है, नौकर क्या होता है, मालिक होता है। क्या होता है, मालिक। तो कहने मतलब ऑप्शन आपका क्या है, यही ए डी नहीं सही है, यही सही सुमिलित नहीं है। देखिए दोस्त यही है ना, एक क्वेश्चन आपको कम से कम चार या पांच चीज सीखने को मिला है। देखिए पहला क्या है, भावी का भूत होता है, प्राची क्या होता है, प्रतीची होता है, प्रफुल्ल का क्या, म्लान होता है, सहायक क्या होता है, मुख्य प्रधान होता है, लेकिन नौकर क्या दोस्त, मालिक होता है। तो आप लोग इन साथ लेते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है। मतलब कौन सा वाक्य शुद्ध है, मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 वाक्य उसमें अशुद्ध है, एक वाक्य क्या दोस्त शुद्ध है। तो बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन की बात करें, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क मान लीजिए रहना चाहिए दोस्त ना, इसको आप लोग क्वेश्चन मार्क सब इसका लगा लीजिए, इसके बाद तब शुद्ध है। देखिए तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। बी की बात करें, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। सी की बात करें, उन्हें सब पता लग जाएगा। और डी मैंने गुरु के दर्शन किए। तो बताना दोस्त कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए कभी भी दो शब्द कंट्राडिक्शन, मतलब कभी भी दो शब्द मतलब समान अर्थ रखने वाले शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता दोस्त। तो देखिए बात करते हैं, तुम 20 तारीख के दिन, तो कहने मतलब तब यहाँ दिन का गलत है, इसका मतलब ए वाक्य गलत है। नेक्स्ट क्या, प्रातः काल के समय, जब प्रातः काल हो दोस्त तो समय की बात क्या है, ए भी क्या है, गलत है। उन्हें सब पता लग जाएगा, उन्हें सब पता लग जाएगा, मैंने गुरु के दर्शन किए। देखिए तो उन्हें सब पता लग जाएगा, मैंने गुरु के दर्शन किए। तो अब इसमें 2 ऑप्शन, एक सही है दोस्त। अब बताएं इनमें से कौन सा सही है। देखिए तो क्या दोस्त, उन्हें लग जाएगा, तो उन्हें नहीं, क्या उनको होना चाहिए। क्या, क्योंकि क्रिया क्या एक वचन है। जब क्रिया एक वचन करता भी क्या एक वचन, तो उनको होना चाहिए। क्या दोस्त, उनको होना चाहिए। क्या, उनको सब पता लग जाएगा। तो डी की बात करें, क्या, मैंने गुरु के दर्शन। देखिए सम्मान सूचक वाले, देखिए सम्मान सूचक वाले हमेशा आदरणीय या सम्मान सूचक वाले वाक्य का जो क्रिया होता है हमेशा दोस्त क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने गुरु के दर्शन किए। ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, डी सही है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है। मतलब कहने मतलब 3 शब्द दोस्त क्या है इसमें से अशुद्ध है, एक शब्द क्या है शुद्ध है। पहले की बात करें एथेस्ट, बी की बात करें नवाब, सी की बात करें हींग, और डी की बात सदवंश। क्या दोस्त, सदवंश। क्या, सदवंश। देखिए अब बताएं इनमें से कौन सा वाक्य क्या है, शुद्ध है। देखिए दोस्त अब हम लोग बात करते हैं। देखिए एथेस्ट नहीं होता, इसका सही शुद्ध होता क्या, एथेस्ट। क्या होता है, एथेस्ट है। मतलब देखिए दोस्त नवाब नहीं होता, नवाब होता है। क्या होता है, नवाब होता है। क्या, नवाब होता है। देखिए तो हींग थोड़ी होता है, हींग होता है। क्या होता है, हींग होता है। लेकिन सदवंश क्या होता है, सदवंश। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। समझा दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जिसके सिर पर बाल ना उगे। देखिए दोस्त बताया ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। देखिए जिनके सिर पर बाल ना उगे उसे क्या कहते हैं, खलवाट। बी की बात करें
खंजा, डी की बात सॉरी सी की बात करें गंजा और डी मान मंडूक। तो बताओ दोस्त इनमें कौन सा शब्द सही है। मतलब देखिए अब बात करते हैं जिनके सिर पर बाल ना उगे। जी देखिए आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, आप लोग सही क्या गंजा लगाएंगे, लेकिन नहीं। देखिए दोस्त जिनके सिर पर बाल नहीं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं खलवाट कहते हैं। क्या खलवाट। अब देख खंजा कोई शब्द है नहीं भाई, होगा तो हमको मालूम नहीं है। गंजा क्या होता है, जिनके सिर के बाल क्या निकल गए हो, जिनके सिर का बाल झड़ गया हो उसे दोस्त क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं गंजा कहते हैं। क्या कहते हैं गंजा कहते हैं। देखिए मंडूक क्या दोस्त, मंडूक मीन्स होता क्या, मंडूक मीन्स होता है दोस्त क्या मेढक। क्या होता है मेढक। क्या होता है मेढक। अब मेढक का और आप लोग कहना चाहते हैं, आप लोग सुने होंगे क्या कह सकते हैं, सालू कह सकते हैं। क्या दोस्त सालू कह सकते हैं, और उसके बाद सालुक भी कह सकते हैं। क्या सालू भी कह सकते हैं। वर्षा प्री भी कह सकते हैं। क्या वर्षा प्री कह सकते हैं। समझे दोस्त, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेढक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, जिसके सर पर बाल हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं खलवाड़। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है दोस्त, कहे ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए पूछा है क्या, सूर्य का पर्यायवाची है प्रकाश, मार्तंड, उत्तंड और दामिनी। तो बताएं दोस्त सूर्य का पर्यायवाची है। देखिए प्रकाश की हम लोग बात करते हैं, प्रकाश का दोस्त क्या होता है, प्रकाश के पर्याय की बात करें आप लोग क्या दामिनी होता है। क्या दामिनी होता है, सौदामिनी होता है, सौदामिनी होता है, प्रभा होता है, रोशनी होता है, ज्योति होता है। क्या दोस्त ज्योति होता है और होते हैं। और देखिए मार्तंड क्या दोस्त, मार्तंड किसका है, सूर्य का है। किसका है, सूर्य का है। क्या है, सूर्य का है। क्या दोस्त सूर्य। अब इसको क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। क्या कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, आदित्य कहते हैं, भानु कहते हैं दोस्त। क्या भानु कहते हैं। क्या भानु कहते हैं। अब देखिए उत्तंड की बात, क्या उत्तंड की बात करें, उत्तंड में जो क्या दोस्त क्या शरारती। क्या शरारती, शरारती। देखिए दामिनी क्या होता दोस्त, दामिनी देखिए यहां लिखा है क्या, दामिनी किसका प्रकाश का क्या है, दामिनी क्या प्रकाश क्या दोस्त पर्याय है। तो पूछा सूर्य का पर्याय है, तो सूर्य का प्रयास कौन सा है, तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी सही। उत्तंड ना आप लोग सुने उत्तंड मतलब सूर्य, मार्तंड किसका पर्याय, सूर्य का पर्याय है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए उरग का पर्याय है। देखिए उरग मीन्स होता क्या दोस्त, शेर, सर्प, हिरण और सियार। तो बताएं, चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एक एक का। देखिए उरग मीन्स होता क्या दोस्त, देखिए उरग मीन्स होता शेर। देखिए शेर में, शेर का पर्याय क्या होता है दोस्त, आप लोग देखिए इसके प्रीवियस क्लास में बताया गया, शार्दुल होता है। क्या शार्दुल होता है, वनराज होता है, वनराज होता है, मृगराज होता है, मृगराज होता है, सिंह होता है, केहर होता है, केहर होता है। क्या दोस्त केहर होता है। देखिए इसी तरह सर्प की बात करें, क्या सर्प क्या होता है, उरग होता है, पनगार होता है, फड़ होता है, नाग होता है। क्या नाग होता है। क्या दोस्त नाग होता है। अब हिरण की बात करें, क्या हिरण की बात करें, सुरभि होता है। क्या सुरभि होता है, मृग होता है। क्या मृग होता है। और सियार की बात करें दोस्त, देखिए सियार की बात करें हम लोग, जाम्बुल होता है। क्या जाम्बुल होता है, नचक होता है, नचक होता है, निशा मृग होता है, निशा मृग होता है। क्या
निसमृग होता है। तो पूछा दोस्त उरग, तो उरग किसका पर्याय? उरग। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका भी सही है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते दोस्त आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गरीब का विशेष, गरीब का विशेष है दोस्त, विशेष में वाला आप लोग कर लीजिए। देखिए गरीब का विशेष है, देखिए आपको बताया गया है दोस्त। देखिए एक होता है विशेषण, क्या होता है? एक होता है विशेषण और एक क्या होता है भैया? विशेष होता है। क्या होता है? विशेष होता है। विशेषण और क्या होता है? विशेष होता है। देखिए विशेषण जो विशेषता बताए और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाए। क्या? विशेषता, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता, विशेषता उसे हम लोग क्या? विशेष कहते हैं ना। तो जब विशेष इक्वल टू दोस्त क्या होता है? विशेष इक्वल टू आप लोग संज्ञा कह सकते हैं। क्या? संज्ञा। विशेष इक्वल क्या? संज्ञा होता। तो पूछा है गरीब का विशेष। देखिए गरीब लोग, क्या? गरीब लोग, बी की बात गरीबी, सी की बात गरीब और सी की बात धनहीन। तो दोस्त देखिए तो गरीब क्या है? विशेषण है। पहले आप लोग समझते हैं क्या गरीब, जैसे आप लोग ना समझ पाए, देखिए आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। देखिए विशेषण मीन्स होता क्या है, ना समझ पाए आप लोग। देखिए विशेषण किसी भी शब्द के बाद, मतलब क्या हो? शब्द हो, क्या हो? शब्द, उसके बाद क्या? संज्ञा, संज्ञा जुड़ जाए दोस्त। तो वो होता क्या है? वो प्राय शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते। क्या होते हैं? विशेषण होते। जैसे आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग किसी उसको वाक्य में प्रयोग किया करिए। तो वाक्य में जब आप लोग प्रयोग करेंगे तो उसके पीछे और कोई संज्ञा जुड़ जा रहा है तो आपका क्या? विशेषण हो जाता है। जैसे देखिए आप लोग क्या कहते हैं? गरीब लोग। अब देखिए गरीब, देखिए लोग क्या है? लोग दोस्त क्या है? ये क्या आपका? संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। हम बोले भैया संज्ञा के पहले जो शब्द होता है आपका क्या? विशेषण होता है। तो इसका मतलब क्या है? ए भी नहीं है। अब तो गरीब का जब आप लोग विशेष बनाए क्या होगा? गरीबी होगा। क्या? गरीबी। ए भी विशेषण और ए धनहीन, वही बात, कुछ नहीं है। तो इसका मतलब गरीब का जो विशेष होता है क्या दोस्त होता है? गरीबी होता है। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव, सदैव एक वचन रहता है? देखिए दोस्त जनता, बी की बात करें दर्शन, सी की बात करें लोग और डी की बात करें आंसू। कौन सा इसमें से एक शब्द है जो हमेशा क्या होता है? हमेशा एक वचन प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्त दर्शन क्या है आपका? बहुवचन है। लोग क्या है? बहुवचन। आंसू क्या है? बहुवचन है। तो जनता शब्द जो है, देखिए जनता हमेशा क्या? एक वचन में। थोड़ा सा आप लोग एक वचन ध्यान सुनिए, एक वचन, एक वचन, एक वचन। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग देखिए एक वचन कह रहे मतलब आपका पदार्थवाचक, क्या? पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और आपका क्या? और दूसरा क्या है? भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। ये दोस्त हमेशा प्रायः क्या होते हैं? एक वचन में प्रयोग किया जाता है। क्या? एक वचन में प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ शब्द जो हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन प्रयोग, जैसे आपका दर्शन हो गया, लोग हो गया, आंसू हो गया। इसी तरह दोस्त और बात करते हैं हम लोग, अच्छत हो गया, क्या? अच्छत हो गया। इसी तरह हम लोग बात करें आलू हो गया, क्या? आलू हो गया। इसी तरह हम लोग बात करें रोम हो गया, क्या? रोम हो गया। इसी तरह हम लोग और बात कर सकते हैं दो रोज, क्या? रोम हो गया। उसके बाद आप लोग अच्छत हो गया, दर्शन हो गया, आंसू हो गया, आलू हो गया, रोम हो गया। ये सब क्या होते हैं? बहुवचन प्रयोग किए, क्या? हमेशा बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। क्या? बहुवचन में। और एक आध शब्द कुछ लिख लेंगे दोस्त, समाचार हो गया, क्या? समाचार हो गया। ये सब क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। इन शब्दों को आप लोग क्या याद कर लेंगे। ये हमेशा प्रायः क्या? बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं। तो जनता क्या होता है? हमेशा एक वचन प्रयोग। तो ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते, देखिए रमणी में कौन सा क्या? ये जो टाइपिस्ट महोदय लोग हैं ना तो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, इससे थोड़ा दिक्कत होता है दोस्त। तो आप लोग समझ लिया करिए थोड़ा चिट्ठी को तार ना। चलिए देखिए पूछा है रमणी में कौन सा प्रत्यय है? पहला ऑप्शन अनि, बी की बात करें ई और सी की बात करें रम और डी की बात अड़ी। तो बताना दोस्त इसमें कौन सा प्रत्यय है? देखिए आप लोग प्रत्यय के लिए सबसे आसान थे उसका क्या? आप लोग पर देखिए शब्द जो होते थे, एक होता है रूढ़ होता है, योग रूढ़ होता है, योगी हो। तो आप लोग किसी भी शब्द का रूढ़ शब्द पता कर लीजिए, क्या दोस्त? रूढ़
रूढ़ शब्द पता कर लीजिए। रूढ़ शब्द मतलब होता है जिसके खंड ना किए जा सके। क्या दोस्त? जिसका मीन्स हो जिसके खंड ना किए, मतलब क्या होता है? जिसके खंड ना किए जा सके। देखिए रमणी की बात करें तो आप लोग इसका पहले पता करिए रमणी में है क्या, तो बताएं। देखिए ई प्रत्यय, देखिए अब इसका जो आप लोग रियल है तो क्या है? रामन है। क्या दोस्त? रामन। क्या है? रामन है। तो रामन में क्या जो अनी शब्द जोड़ा है तो क्या अनी, तो क्या ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका है सही है। तो रमणी में क्या दोस्त? अनी प्रत्यय है, न तो ई प्रत्यय है। रम कोई बात ही नहीं, अड़ी कोई होता नहीं है, तो रमणी में क्या? अनी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? देखिए दोस्त बताए ना, देखिए सब क्वेश्चन कहीं नहीं कहीं पूछे गए हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को हल्के में ना लें कि देखिए ऐसा नहीं कहीं से उठाकर दे दिया जाता है। इस पर कम से कम 1 घंटे 2 घंटे क्या समय दिया जाता है। एक क्वेश्चन जो बार बार क्या रिपीट होने की संभावना रहती है दोस्त, उन्हीं क्वेश्चन को दिया जाता है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को हल्के में ना लिया करिए। देखिए आनंद कदम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? ऑप्शन बात करते हैं बनारस, बी की बात करें मिर्जापुर, सी की बात करें इलाहाबाद और डी की बात लखनऊ। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते दोस्त यहाँ आनंद कदम्बनी की। आनंद कदम्बनी, देखिए आनंद कदम्बनी की देखिए पत्रिका प्रकाशन की बात, प्रकाशक कौन करता था? प्रकाशक दोस्त एक कौन थे? प्रकाशक की बात करें तो थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी। क्या दोस्त? चौधरी, जिनको शार्ट में क्या कहते हैं? इनको क्या एक उपनाम दी? क्या? प्रेम घन। क्या? प्रेम घन। क्या दोस्त? प्रेम। और इसका वर्ष की बात करें दोस्त, क्या भैया? वर्ष की बात करें 1881 में। कब? 1881 में। और दोस्त इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? स्थान की बात करें, क्या स्थान की बात करें तो कहाँ से होता था? मिर्जापुर से। कहाँ से? मिर्जापुर से। देखिए दोस्त आपको बताया ना कम से कम एक क्वेश्चन, देखिए भाई इससे क्या हुआ आपको लगभग कितने क्वेश्चन था यार? देखिए पहला नंबर आनंद कदम्बनी की प्रकाशन की बात, कौन प्रकाशक था? बद्रीनाथ चौधरी, जिसको हम लोग क्या कहते थे? प्रेम घन कहते थे। क्या? प्रेम घन। अब वर्ष की बात करें 1881 में, और स्थान की बात करें दोस्त कहाँ? मिर्जापुर में। देखिए वही बात है ना, करें कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन है लेकिन कितने मिल रहे हैं? लगभग 4 आंसर तैयार हो रहे हैं। तो कहने मतलब आप आनंद कदम्बनी याद कर लेंगे, प्रकाशन कौन कर रहा था? बद्रीनाथ चौधरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेम घन कहते हैं। वर्ष की बात करें 1881 में, स्थान की बात है मिर्जापुर में। तो दोस्त आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की रचना है। क्या दोस्त? आदिकाल की रचना है। देखिए अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा, खुमान रासो। देखिए अखरावट, कन्नौट, आखिरी कलाम। क्या दोस्त? थोड़ा सा देखिए अखरावट, कन्हावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। एक किसकी दोस्त? ये जायसी की। किसकी है? जायसी की। क्या? जायसी। अब जायसी आप लोग याद करें, क्या जायसी क्या थे? भक्ति काल में जो क्या प्रेम मार्गी शाखा के थे। क्या? प्रेम मार्गी की बात करें, प्रेम मार्गी क्या शाखा के प्रबंधक थे। अब देखिए छत्रसाल दशक किसकी है? छत्रसाल दशक दोस्त किसका है? छत्रसाल दशक की बात करें तो कौन लिखा है? वीर रस के को क्या थे? छत्रसाल, जिसको हम लोग कहते हैं भाई वो देखिए क्या, चलिए अभी दिमाग में नहीं आ रहा अभी, लेकिन देखिए दीपशिखा की बात करें दोस्त, दीपशिखा किसका है? महादेवी वर्मा का। क्या? महादेवी वर्मा। हाँ देखिए दोस्त छत्रसाल दशक जिसका क्या? भूषण है। किसका? भूषण का है। देखिए नाम याद नहीं, भूषण। क्या? भूषण। ए क्या? वीर गाथा के, क्या वीर गाथा रस के क्या थे? वीर गाथा का सर्वाधिक प्रयोग करते, वीर रस का सर्वाधिक प्रयोग करते थे। वीर रस का सर्वाधिक प्रयोग। देखिए इनका और है शिव, देखिए शिवराज भूषण, शिवा वाणी, छत्रसाल दशक। दीपशिखा किसकी है? महादेवी वर्मा की। खुमार रासो किसकी रचना दोस्त? खुमार रासो क्या है? देखिए खुमार दलपत विजय। किसका? दलपति विजय। क्या? विजय।
अब देखिए अब थोड़ा समझते हैं। देखिए अब क्या थे, एक कहाँ थे वीर रस के, देखिए एक क्या था दोस्त, आप लोग याद होगा तो रीत काल के, क्या थे रीत काल के। अब रीत काल को 3 कालों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया भैया, क्या रीत काल को क्या 3 कालों में बांटा गया था। देखिए जब साहित्य पढ़ा जाएगा आप लोग बता दिए। देखिए रीत काल 3 सका, देखिए रीतबद्ध था, रीत मुक्त और रीत सिद्ध था। तो क्या उनमें से क्या थे, भूषण क्या थे, रीत काल के थे। अब महादेवी वर्मा ये क्या थे, आप लोग जानते होंगे क्या, छायावाद के थे, कहाँ छायावाद, छायावाद के। लेकिन बात करें खुमार रासो दोस्त, एक किसके आदिकाल के कवि थे, क्या आदिकाल के, आदिकाल, आदिकाल क्या थे, कवि थे। तो दोस्त इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए कह रहे हैं ना एक क्वेश्चन के लगभग कितने तैयार हुए, 4 या 5 क्वेश्चन। देखिए पहला अखरावट, कन्नौज, आखिरी कलाम, जायसी। जायसी क्या थे, भक्ति काल के थे। भक्ति काल को 2 शाखाओं में बांटा गया था। देखिए सगुण था और निर्गुण था। निगुण को 2 भागों में बांटा गया था, क्या निर्गुण क्या था, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी था। सगुण की बात करें राम भक्त और कृष्ण भक्ति था। तो उसमें जो आपका निर्गुण था, निर्गुण 2 शाखाएं थी, एक था ज्ञान मार्गी और एक था प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कौन थे, कबीरदास, लेकिन सॉरी ज्ञान मार्गी कबीरदास और प्रेम मार्गी क्या जायसी थे। तो क्या भक्ति काल के हो गए। छात्र साल दशा क्या रीत काल के हैं, जिसका कौन लिखा है, भूषण लिखे हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की थी। खुमार रासो क्या इनके रचना करने में कौन थे, दलपत विजय आदिकाल की रचना, आदिकाल के कवि थे। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए इसकी साल लेना चाहते ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं, मतलब किसी वाक्य में जब प्रयुक्त जो शब्द उसे हम लोग कहते हैं लिप, पद, शब्दांश और भाषा। देखिए दोस्त जैसे आप लोग वाक्य में अब यही जैसे लिख दिया गया है, अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये सब इसको क्या कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। क्या दोस्त, पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्या हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब आप लोग देखिए लिप की बात करें, सबसे पुरानी लिप की बात करें कौन से, ब्राह्मी, क्या ब्राह्मी। प्राचीनतम, ना ब्राह्मी दिखे तो आप लोग खरोष्टी लगाएंगे, खरोष्टी। देखिए शब्दांश होता नहीं, शब्द का अंश उसे क्या शब्दांश कहते हैं, भाषा भी नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया जाता है, 1, 2, सी की बात करें 3 और 4। पता है दोस्त देखिए ये सब क्वेश्चन लग रहे हैं बहुत इजी हैं, लेकिन जानिए कि देखिए इजी क्वेश्चन जब कहीं भी आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाएगा, क्योंकि भाई इजी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर काहे पूछेगा, इसका मतलब कुछ कारण होगा। तो कारण का निवारण करने के लिए आप लोग क्या करें, थोड़ा सा अलर्ट हो जाया करिए। तो पूछा देखिए, पूछा वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो बताएं 1, बी की बात करें 2, सी की बात करें 3 और डी की बात करें 4। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग देखिए जब वाक्य के वर्गीकरण की बात करते हैं, वाक्य का वर्गीकरण, वर्गीकरण देखिए वाक्य का वर्गीकरण की बात करें दोस्त कितने होते हैं आपके, क्या 2, क्या होते हैं 2 प्रकार के, 2 प्रकार के। देखिए 2 प्रकार के, पहला क्या है दोस्त, एक होता है रचना के आधार पर, क्या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, और दूसरा क्या है अर्थ के आधार पर, क्या है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखिए अब रचना के आधार की बात करें, क्या पहला क्या है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं दोस्त कितने होते, 3 होते, कितने होते 3 होते। आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने सुन लेंगे। सरल वाक्य होता है, क्या सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य। नेक्स्ट की बात करें संयुक्त वाक्य, और क्या होता है मिश्र वाक्य, क्या दोस्त मिश्र, क्या मिश्र। और देखिए और दूसरा क्या है, दूसरा क्या अर्थ के आधार पर, क्या है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर दोस्त कितने होते हैं 8 होते, कितने होते 8 होते हैं। अब 8 देखिए 8 होते हैं, देखिए यहाँ आप लोग लिख देखिए एक होता है विधि सूचक, क्या होता है विधि सूचक, फिर क्या होता है प्रश्न होता है, आज्ञा सूचक, एक एक अक्षर दे रहे, संदेश सूचक, संदिग्ध होता है, उसके बाद ये विध होता है असल, नकारात्मक होता है, क्या नकारात्मक है। और इसी में क्या दोस्त जिसको हम लोग सकारात्मक कहते हैं, विध, प्रश्न, आज्ञा,
संदिग्ध, संदेह, नकारात्मक, समुच्चय। तो ये क्या आपके 8 हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी भाई एक छूट रहा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा छूट रहा है भाई, हाँ विस्मयाद, एक दोस्त क्या है विस्मय, क्या एक कौन आपका सोच रहा है विस्मय, विस्मयाद, यही आपके क्या 8 है। चलिए तो पूछा वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, वाक्य का वर्गीकरण पूछे दोस्त कितने किया जाता है 2, तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका क्या है डी सही है। समझा, स्क्रीनशॉट लेना जो ले सकते हैं। देखिए यही है ना, एक क्वेश्चन है लेकिन तैयार कितना हो रहा है, लगभग आपके 4 5 6 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं, तो वही बताना रहेंगे 20 ही क्वेश्चन, लेकिन लगभग तैयार कितने होंगे, लगभग 100 के करीब आपके क्या तैयार हो, तो इन सबको आपको क्या रिवीजन होता रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में संकेतवाचक वाक्य चुनिए, मतलब संकेतवाचक। तो देखिए पहला ऑप्शन दोस्त बात करते हैं हम लोग, सालू आज बनारस नहीं जाएगी। बी की बात करें, संत राम तुम्हारा घर कहाँ है। सी की बात करें, कितना सुंदर दृश्य। और डी की बात करें, यदि तुम दिन रात कड़ी मेहनत करते तो पास हो जाते। तो बताना दोस्त संकेतवाचक वाक्य, क्या संकेतवाचक। देखिए सालू आज बनारस नहीं गई, तो क्या भैया नकारात्मक हो गया, कैसे हो गया, नकारात्मक हो गया भाई, नकारात्मक हो गया। देखिए संत राम तुम्हारा घर कहाँ है, तो भैया जब कहाँ आ गया क्या प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। नेक्स्ट की बात करें, कितना सुंदर दृश्य, कितना सुंदर दृश्य, यहाँ से ना इसको विस्मयाद बोधक कहना चाहिए, विस्मयाद बोधक, विस्मयाद बोधक। तो दोस्त जब हम लोग 3 क्लियर हो गए तो बचा कौन सा, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए यही है तरीका, जैसे आप लोग ना सोच पाए पहले पता कर लिया आखिर कौन नहीं हो सकता। भाई देखिए सालू आज बनारस नहीं दिख गई, बिना कहे नकारात्मक हो गया भैया, कहाँ दिख गया क्वेश्चन मार्क दिख गया, प्रश्नवाचक हो गया। देखिए कितना सुंदर दृश्य, क्या कितना दृश्य जब आश्चर्य के साथ हो तो उससे हम लोग क्या विस्मयाद कहते हैं। तो भैया जब एक ऑप्शन बचा तो ऑप्शन आपका क्या डी करके आगे निकल जाना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम जीवनी है। देखिए प्रथम जीवनी, हिंदी की जितनी भी विधाएं होती दोस्त उसको आप लोग क्या रट लिया करिए। देखिए जैसे प्रथम नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, जीवनी हो गया, आत्मकथा, यहाँ से रचनाएं बराबर पूछता रहता है। तो पूछा देखिए हिंदी साहित्य की प्रथम जीवनी, तो देखिए पहला ऑप्शन एक घूट, बी की बात करें नहुस, सी की बात करें हिमतरंगिनी और डी भक्तमाल। चलिए दोस्त एक एक की बात करते। देखिए एक घूट क्या है, प्रथम एकांकी है, क्या है प्रथम एकांकी, प्रथम एकांकी, एकांकी है किसकी रचना दोस्त, जयशंकर प्रसाद, किसकी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। चलिए उसके बाद नाहुस की बात करें दोस्त, क्या प्रथम नाटक, प्रथम नाटक, क्या प्रथम नाटक किसकी है दोस्त, क्या गिरधर, गिरधर गोपाल, गिरधर गोपाल का, किसका भैया गिरधर गोपाल की। चलिए देखिए हिमतरंगिनी हिंदी साहित्य में साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम रचना, साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार से सम्मानित प्रथम रचना थी, किसकी है दोस्त। देखिए हिमतरंगिनी किसकी है, माखनलाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी, चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट की बात करें तब भक्तमाल क्या है, जीवनी है, किसकी, जीवनी, जीवनी किसका दोस्त, नाभादास की, किसकी, नाभादास। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है डी सही है। देखिए ये बात ना, इससे क्या हुआ 4 क्वेश्चन तैयार हुआ, तो आप लोग इन सबको इसके साथ लेते रहे और नोट भी करते रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, या का उच्चारण स्थान है। देखिए बात करते हैं हम लोग एक का, पहला ऑप्शन है मूर्धा, बी की बात करें तालब, क्या तालब, सी की बात करें ओष्ठ और डी की बात करें कंठ। देखिए मूर्धा की बात करें तो टावर क्या आपका, टा वर्ग, टा वर्ग को क्या कहते हैं, मूर्धा कहते हैं, क्या दोस्त, मूर्धा। तालब की बात करें चा वर्ग को क्या कहते हैं, चा वर्ग हम लोग क्या कहते हैं, तालब कहते हैं। ओष्ठ की बात करें पावर क्या होता है, पावर आपको क्या ओष्ठ होता है, और का वर्ग क्या होता है, कंठ होता है, क्या का वर्ग। लेकिन पूछा दोस्त से, देखिए दोस्त लेकिन पूछा क्या या, तो क्या या, तो आप लोग एक को ऐसे याद करेंगे यस,
यस है। यस को उच्चारण क्या, यस मिलेगी तब जब आप लोग ताल में जाकर पढ़ेंगे तालब में, क्या तालब, जब भैया आप लोग खूब ताल में जाकर एकांत में खूब पढ़ेंगे तो वह क्या तालब, कहना होता है या का उच्चारण और सा का उच्चारण कहाँ से होता है, तालब से। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका बी सही है। समझ में आया? याद कर लेंगे। यस प्रसिद्धि मिलेगी कब, जब ताल में जाकर पढ़ोगे तब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है, मतलब विनय पत्रिका, पहले नंबर ये समझ लेना विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो भैया आप लोग जानते हो किसका है, तुलसीदास। किसका है, तुलसीदास, है ना, तुलसीदास। पत्नी द्वारा न धिक्कारे गए होते तो आज इतने बड़े महान नहीं होते। तो इसलिए ना कहते सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए विनय पत्रिका अवधी, खड़ी बोली, ब्रज और भोजपुरी। देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात करते, ध्यान सुनिए। तुलसी की जितनी, तुलसीदास, तुलसीदास मतलब जितने भी इकारांत वाले, क्या इकारांत, 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 इकारांत वाले रचनाएं, रचनाएं दोस्त क्या तुलसी किस में रहेंगी, ब्रज में। किस में, ब्रज में, ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा प्लस आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या विनय पत्रिका भी याद कर लेना है, विनय पत्रिका। देखिए एक कोड है, समझ लीजिए, कहना जिसके अंत में इक्रांत है उसको आपको किसमें लगा देना, ब्रज भाषा। जैसे समझते हैं, जैसे आप लोग कवितावली, देखिए जैसे आपको कह दे भैया कवितावली, कवितावली, अब बताएं इसका अंत किससे हुआ, ई से, तो आपको क्या विनय पत्रिका, कवितावली। इसी तरह कहते दोहावली, दोहावली ये भी क्या है, ब्रज में। कवितावली, दोहावली, गीतावली, गीतावली ये भी क्या है, ब्रज में है। क्या, तो देखिए राम लला नहछु, तो नहछु आ गया तो अधिकार मतलब जिसका अंत दोस्त क्या हो, जिसके अंत में ई हो भैया आपका क्या होता है, विनय पत्रिका, सॉरी वो क्या होता है, ब्रज भाषा में। प्लस उसके साथ क्या, विनय पत्रिका का भी क्या है, ब्रज भाषा में। तो इसका मतलब विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा है, ब्रज में। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी क्या है, सॉरी ऑप्शन आपका सी क्या है, सही है। तो विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया। ऐसे याद करिए, विनय पत्रिका ब्रज, विनय ब्रज, ब से विनय, ब से ब्रज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ लेना चाहे ले सकते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आदिकाल के वीर गाथा काल नाम से किसने प्रस्तावित किया, मतलब आदिकाल को किसने वीर गाथा काल कहा। ऑप्शन की बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी की बात कर राहुल सत्यायन, सी की बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी की बात करते दोस्त हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए थोड़ा सा आज हम लोग आदिकाल को देख ही लेते हैं। देखिए आदिकाल कितने नाम दोस्त थे, क्या आदिकाल के इतने नामों से जाना जाता है। देखिए आदिकाल को और कई नामों से जाना जाता है, और कौन इसको क्या कहा है यही आपको जानना है। क्या देखिए अब आदिकाल को, देखिए आदिकाल को भैया, देखिए आदिकाल को पहला नंबर तो हम लोग आरंभिक काल कहते हैं। क्या आरंभिक काल कहते हैं, क्या आरंभिक काल, आरंभिक काल। इसी नेक्स्ट को इसी को हम लोग क्या प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। इसी को हम लोग कहते हैं बीज वपन काल, बीज वपन काल। इसी को हम लोग कहते हैं सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। इसी को हम लोग कहते हैं, देखिए क्या आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, वीरगाथा काल, बीजवपन काल, सिद्ध सामंत काल। क्या दोस्त, सिद्ध सामंत काल। उसके बाद इसी का हम लोग का आधार काल, क्या आधार काल, आधार काल। अब देखिए एक एक कौन कहा है, क्या दोस्त एक एक को हमको जानना है कि कौन कहा है ना। देखिए आरंभिक काल की बात करते हैं, देखिए आरंभिक की कब बात करें, मिस्र बंधु। कौन क्या है, मिस्र बंधु, मिस्र बंधु। देखिए नेक्स्ट की बात करें, प्रारंभिक की बात करते हैं गणपति। कौन है, गणपति, गणपति। देखिए वीर गाथा काल कौन का दोस्त, वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। देखिए बीज वपन काल कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर कौन, महावीर। देखिए सिद्ध कौन कहे, राहुल सकृत्यायन, राहुल सकृत्यायन कौन, सकृत्यायन। देखिए दोस्त इसका एक नाम और है चरण काल, क्या है, चारण, चरण काल, चारण है भाई, सॉरी चारण काल। देखिए उस सिद्ध समाज कौन, राहुल सकृत्यायन, संकृत्यायन। देखिए आधार काल कौन कहे हैं, सुमन, सुमन कौन, सुमन राजे, सुमन राजे। देखिए चारण काल कौन कहे हैं, राम कुमार वर्मा, कौन दोस्त, राम कुमार वर्मा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो लिख दे, लेकिन याद कैसे करेंगे। देखिए आप लोग ट्रिक समझिए, कंसेप्ट जो बताए इसको याद करेंगे। देखिए आप लोग देखिए आरंभिक, देखिए आरंभिक अमिश्र बंध, देखिए आरंभिक, देखिए आते उसको छोड़े, देखिए प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या, प से पति, प्रारंभ में कौन, पत। अब देखिए वीर, वीर कौन था भाई, राम जी थे, वीर थे नहीं थे, बताइए आप लोग, वीर थे तभी तो रावण को मारे, तो वीर गाथा काल कौन, रामचंद्र। देखिए बीज वपन, बीज महावीर, तो देखिए बीज महावीर, वीर बीज। देखिए सिद्ध, सिद्ध सा से संकृत्यायन, सा मतलब सा से सिद्ध, सा से संकृत्यायन। फिर देखिए आधार, आधार याद के कौन बनाती थी, सुमन, सुमन नाम की एक लड़की क्या बनाती थी आधार, क्योंकि भाई जरूरी आप लोग। देखिए चारण, देखिए चार, चार से कौन, राम कुमार वर्मा, राम कितने भाई थे, चार ना, तो चारण काल कौन है, राम कुमार वर्मा। तो पूछा क्या है, वीर गाथा काल, तो वीर कौन थे भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कैसे थे, वीर थे, कैसे, रामचंद्र कैसे थे, वीर थे। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका सी सही है। इसके साथ लेना से तो ले सकते हैं। देखिए ना अब आपको कितने क्वेश्चन तैयार, लगभग इसमें 10 क्वेश्चन तैयार हुए हैं। देखिए आरंभ है भैया, आरंभ है, देखिए आरंभ मिश्र है, आरंभ में बंधु ना, भैया इसे याद के, पहले आ से आए, भैया आए ना, प्रारंभ में पति, वीर रामचंद्र रहन, वीर वीर भैया, सिद्ध स, आधार सुमन बनाती थी, चारण राम कुमार, कितने भाई थे, चार। तो लगभग आपके कितने 10 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। युधिष्ठिर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बी की बात करें बहुब्रीहि समास, सी की बात करें कर्मधारय समास, और डी की बात करें अलुक समास। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी अलुक समास है तो नए समास सुन रहे हैं जी ना, कह रहे हैं कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो आप लोग कहेंगे अलुक ही होना चाहिए। तो आप लोग जब अलुक सुने नहीं तो बताएंगे कहां से। चलिए देखते हैं युधिष्ठिर में कौन से समास है। तत्पुरुष में देखिए दोस्त बहुब्रीहि कर्मधारय अलुक समास। चलिए तो युधिष्ठिर की बात करें, युधिष्ठिर में कौन से है, अलुक समास। कहेंगे अलुक समास होता क्या, समझते। देखिए आलुक मतलब जहां कारक का लोप ना हो, ना हो उसे अलुक समास कहते हैं दोस्त, कहते हैं। कहने मतलब ये जो है दोस्त क्या है, तत्पुरुष के क्या है, भेद है, क्या है, तत्पुरुष का क्या है, भेद है। तो क्या है, भेद है, क्या भेद है। तो कहने का मतलब जब आपको युधिष्ठिर क्या, देखिए आप देखिए युधिष्ठिर जहां कारक का लोप ना हो, मतलब युधिष्ठिर जो युद्ध में क्या हो, स्थिर हो, मतलब स्थिर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। तो इसमें कौन सा दोस्त, अलुक समास है, क्या है, अलुक समास है। अब अलुक समास में आप लोग ऐसा करिए 2-3 उदाहरण लिख लें जो बहुत पूछता है। अलुक में आप लोग याद कर लेंगे वसुंधरा, इसी तरह 2-3 शब्द बहुत फेमस है, वसुंधरा, वसुंधरा, खेचर, खेचर, युधिष्ठिर हो ही गया दोस्त, क्या युधिष्ठिर हो गया, उसके बाद खेचर हो गया, युधिष्ठिर हो गया, उसके बाद आप लोग मृत्युंजय, क्या मृत्युंजय, मृत्युंजय, ये सब क्या है। जब आपको अलुक समास दिखे तो आप लोग बिना कहे अलुक समास लगा देंगे। क्या युधिष्ठिर हो गया, वसुंधरा हो गया, खेचर हो गया, क्या खेचर हो गया, और मृत्युंजय, ये सब क्या, जब ऑप्शन में अलुक समास दिखे तो आप लोग जानिए तत्पुरुष का एक भेद है जिसका नाम क्या है, अलुक समास है। तो अलुक समास का परिभाषा तो दोस्त जहां कारक का लोप ना उसे हम लोग क्या अलुक समास कहते हैं। तो कुछ शब्द याद करें, युधिष्ठिर हो गया, वसुंधरा हो गया, खेचर हो गया, मृत्युंजय, ये सब क्या अलुक समास के उदाहरण है। कुछ नया मिला ना, तो कह रहे ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्त, तत्सम बताना है। देखिए तत्सम और तद्भव बहुत कंफ्यूज करता है, आप लोग वही कोड याद करें ना, यज्ञ, वस, ऋण, धस, क्षण और र, एक कहीं भी दिख जाओ क्या हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं। देखिए अब बारात, बी की बात करें वर्षा, सी की बात करें हाथी और डी की बात करें आंसू। तो बताना दोस्त कौन से। देखिए अब बारात, देखिए बारात क्या है आपका, बारात जो भी है ये आपका तद्भव है। क्या तद्भव। इसके तत्सम की बात करें तो होता है वरात। क्या होता है वरात। देखिए वर्षा क्या होता है, वर्षा क्या, इसका तद्भव की बात करें बारिश। क्या बारिश। देखिए हाथी की बता, देखिए हाथी अब क्या है तद्भव है। क्या तद्भव, इसका क्या हस्ती। क्या होता है हस्ती। अब देखिए आंसू क्या होता है दोस्त, अश्रु होता है। क्या अश्रु होता है, अश्रु। देखिए अब समझना है। देखिए ए आपका क्या है, ए आपका तत्सम है, तत्सम है। अब देखिए ए आपका क्या तद्भव है। क्या है तद्भव है ना। ए वाला शब्द बता रहे हैं भाई इधर वाले। अब हस्त क्या है आपका तत्सम है। क्या है तत्सम है। अश्रु क्या है तत्सम है। क्या तत्सम। तो उसमें पूछा है तत्सम, पूछा है क्या तत्सम पूछा है। इसका मतलब क्या है, ए आपका तद्भव है, ए नहीं है। क्या है तद्भव है, ए क्या है तद्भव है, ए क्या है तद्भव है। तो ऑप्शन क्या है वर्षा। वर्षा आपका क्या, देखिए यज्ञ वस रेप, देखिए वहां बताएं रा हो या आपका रेप हो जाए तो क्या होता है तत्सम होते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका बी सही है। तो आप लोग इतनी साल लेना चाहते ले सकते हैं। तो दोस्त आज के यही टॉप 20 क्वेश्चन थे। आज का क्लास कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या छात्रों तक इसको क्या शेयर किया करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलते आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।